Hi guys, this is your boy Divyansh Yadav, and today I am shooting this video randomly. Like मेरे माइंड में ये था नहीं कि मैं इस वीडियो को शूट करूँगा, बट नाउ आई एम थिंकिंग अप ऑफ सम टॉपिक लाइक मैंने पहले सोच के रखा था जिसके बारे में टू दैट लाइक हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग एन इंट्रोवर्ट टू एन एक्सट्रोवर्ट। और ये जो जर्नी है मेरे अंदर मैंने खुद पाई है। एंड नाउ आई वोंट से दैट आई एम अ कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो अगर किसी को नहीं पता हो तो वो इंसान जो सिलेक्टिव जगहों पर इंट्रोवर्ट है और सिलेक्टिव जगहों पर एक्सट्रोवर्ट है वेयर इट इज़ नीडेड। सो दोज पीपल दे आर कॉल्ड एम्बीवर्ट टिल मतलब जितना मुझे पता है। एंड या व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि क्या तुम्हें इंट्रोवर्ट रहना चाहिए अपनी लाइफ में? एंड आर देयर एनी मेरिट्स ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड डीमेरिट्स देयर आर? you if you are an introvert you might be knowing about it, and but if you are not then also I'll tell you that हाँ होते हैं उसके demerits। और किसी भी एक चीज़ की हमेशा एक प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। तो फर्स्टली आई टेल यू कि एज एन इंट्रोवर्ट हाउ मच थिंग्स यू हैव टू फेस एंड हाउ मच थिंग्स यू जनरली फेस। और तुम शायद रिलेट भी कर पाओगे उन सब से जिन चीज़ों को मैं इस वीडियो में हाईलाइट करूँगा, बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट टू at some point in my life and I have lost so many things because of being a person like that, and also I have achieved so many things because of being a person like that too। So there are both aspects। Now it's your choice कि अब तुम जो अपने आगे वाली लाइफ में जाने जा रहे हो, क्या तुम्हें बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट ज़रूरी है, बीइंग एन एम्बीवर्ट बनना ज़रूरी है, या फिर यू शुड बी ओके विद बीइंग एन इंट्रोवर्ट? तो I'll start with my story. When I was in class 9th 10th, I noticed my personality that I was not being able to perform upon stage। मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टेज फियर था। और ऑल्सो आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। तो मेरा स्कूल जिसमें मैं था, लाइक आई वोंट टेक द नेम ऑफ इट, बट मैं वहाँ पर एक कल्चर देखा था जहाँ पर अगर केवल बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वहाँ पर उसी को खाली ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी उन्हीं को सबसे आगे किया जाता था। तो आई वॉजन गुड एट स्टडीज़ टू। सो आई रियलाइज कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ। एंड उस समय काफ़ी टीचर्स भी हम लोग को इग्नोर करते थे। तो उसी तरीके से धीरे धीरे कुछ चीज़ें हम लोग को सपोर्ट करी हम लोग के इंट्रोवर्ट नेचर को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब मैं और मेरे कुछ एक दो दोस्त थे जो ग्रुप के। ऑफ कोर्स यू नो दैट the personality which you hold, the same friends group you get into, or the same friend you attract। So that kind was a thing at that time। और मैंने उस समय लाइक काफ़ी चीज़ें अपने से खोते हुए जाते हुए देखी, लाइक द पर्सन लाइक बीइंग अ बिट पर्सनल, the person to whom I used to like at that time I was not being able to express my feelings in front of her। और उसकी जगह मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक किया जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्टेज हुआ। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मैं अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करता, भले मतलब किसी चीज़ में मैं खुद को एक्सप्लोर करता, अपना मी टाइम देता, अपने साथ टाइम स्पेंड करता, बट एट दैट टाइम आई चूज बीइंग एन ओवर थिंकर विच इज़ नेवर मच गुड। तो you should be expressive, and sadly in being an introvert that thing doesn't allow you much। uh, if you are being able to, that means you in this particular field are ambivert। So these things were there, and as soon as I came in class 11th and 12th I was having mind of my own। like now I knew कि मुझे अपने फ्यूचर में कुछ आगे कुछ करना है। सो आई wanted to study। और बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला टू स्पेंड इट विथ माई सेल्फ एंड गिव माई टाइम टू स्टडीज़। एंड हाँ, जिससे कि मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई एंड नाउ आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास अब एक खुद का कॉन्शियसनेस था, एक कॉन्साइंस था, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग की मुझे अब पढ़ाई करनी है। मैं बचपन में भले नहीं पढ़ता था बिकॉज आई नेवर न्यू कि उसका ज़्यादा मेरिट्स क्या होगा, मैं कभी उतना डीपली थॉट नहीं किया। बट थोड़ा सा भी 11th 12th में आकर मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड बी स्टडिंग, और थिंग्स वेंट दिस वे। बट
as soon as I came in class 12th, now I was a good student. I knew how to study, and I was being in the top rankers, like first second, and अच्छी चीज़ें चल रही थी. बट देन ऑल्सो देयर वॉज दिस थिंग कि मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कई लोगों के सामने. उस समय मैंने फाइंड किया कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स थे जो मेरे पे बिलीव करते थे. अब स्टार्ट किए थे मैंने लाइफ में अपनी पहली बार देखा कि देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर बिलीविंग अपॉन मी. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. अभी तक टीचर्स मुझे बहुत बहुत गलत नज़र से देखते थे कि लाइक दे ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड चाइल्ड. मतलब पढ़ाई पे फोकस रखता नहीं है, खाली शरारतें करता है पीछे बैक बेंचर्स के साथ बैठ के. तो थिंग्स वर दिस वे, बट नाउ टीचर्स बिलीव मी. एंड उस चक्कर में मैंने कुछ 2-3 प्लान बनाए थे अपनी लाइफ में, जैसे जेई एग्ज़ाम देना, फिर एनडीए एग्ज़ाम देना. तो इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा आपको स्कूल में कई बार मिस करना पड़ता है. कई बार मॉक टेस्ट होते हैं आपके, कई बार आपको अपना रिवीजन शेड्यूल रखा होता है जो कि आपको करना होता है. और अगर स्कूल जाते हो आप उस दिन, तो उस दिन आप उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाते हो पूरा तरीके से. तो उस समय टीचर्स यूज टू बिलीव इन मी सो मच, एंड आई थॉट कि मैं इनको मना करूंगा कैसे. सो दिस वॉज यू नोटिस दिस पर्सनैलिटी, ये इंट्रोवर्टनेस में ही आ जाती है कि मैं लोगों को मना नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम बीइंग अ वेरी गुड बॉय. तो थिंग्स फॉर दिस वे. तो ये सब चीज़ें मेरे को लॉस्ट कराई. बट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे पास काफ़ी टाइम था, सो आई बिकेम गुड एट स्टडीज. सो being an extrovert, is it good? I would say no, it's not. Being an introvert, is it good? No, it's not. Both aspects have their own merits and demerits. But if you ask me, being an ambivert, is it good? Yes, it is. तुम्हें एम्बिवर्ट बनना है, तुम्हें एक एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है. तुम्हें सबसे जाके सबका हाल नहीं पूछना है. तुम्हें नहीं बताना है हाउ आर यू फीलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. You need to be selective. You know that you are an extrovert if you want, but you need to prioritize things. और जिस वजह से तुम अपने रिगार्डिंग अवेयर रहोगे, किसको मना करना है, किसको नहीं मना करना है, ये तुम्हें सब पता रहेगा. तो दिस थिंग वुड हेल्प यू अ लॉट. तुम्हें अगर कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करना है, यू हैव टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, बी अवेयर. तो तुम वहां पर जाकर परफॉर्म कर रहे हो, यू आर ट्राइंग थिंग्स, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं. So being selective is important, and being an ambivert is really important in today's world. तुम कहीं अब कॉलेज में जाओगे, मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ इसमें मैं फोकस रख रहा हूँ कि 18 to 25 ईयर ओल्ड के लोग ही सुनेंगे इसको. तो अगर उनसे ऊपर भी कुछ सुनते हैं तो आई डोंट नो इफ़ यू कैन वॉच इट. डेफिनेटली यू कैन. और मैं अगर किसी से बात करना चाह रहा हूँ, तो कोई कॉलेज का बच्चा होगा तो ही माइट बी रिलेटिंग इट. और अगर कोई क्लास 12th या फिर 11th में बच्चा है तो प्लीज़ सुनो इसको. और उससे कोई छोटा है तो प्लीज़ डेफिनेटली इट्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो